पीढ़ियां खप गई, बलिदान हुए, दिन रात मिलकर सदियां बन गई और बीत गईं। तब जाकर 22 जनवरी 2024 की घड़ी आई, जिसके बाद राम भक्तों के चेहरे पर मुस्कान है, आंखें नम हैं और मन में शांति है। आराध्य के गर्भगृह में विराजमान होने का इंतजार है और बस इसी के साथ सबसे बड़े और खुशनुमा सपने का सच हो जाने का सुकून है। लेकिन यह सपना यूं ही नहीं सच हुआ। इस सपने को पूरा करने में अशोक सिंघल, आडवाणी, जोशी, अटल, कल्याण सिंह, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा, कोठारी बंधुओं जैसे ना जाने कितने लोगों ने अपना सब कुछ झोंक दिया। इसके अलावा देश के तमाम साधु संत, राम भक्त और कार सेवकों ने भी रामलला के लिए अपना जीवन खपा दिया। तब जाकर ये घड़ी आई है। वहीं मौजूदा दौर में पीएम मोदी, सीएम योगी ने जिस तरह से रामलला के लिए अपने आप को समर्पित किया, उसे भी नहीं भुलाया जा सकता। हालांकि ये केवल सियासत तक सीमित नहीं है। मोदी योगी पूरे भक्तिभाव से रामलला के लिए समर्पित रहे हैं। वैसे भी जिस गोरखनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ हैं, उसकी 4 पीढ़ियों का अयोध्या राम मंदिर से खास जुड़ाव रहा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना गोरखनाथ पीठ की 4 पीढ़ियों के सपने का साकार होना है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या धाम लगातार जाते रहे हैं और राम मंदिर को लेकर जायजा लेते रहे। योगी आदित्यनाथ के लिए अयोध्या बार बार आना और राम मंदिर से जुड़ी हर तैयारी पर खुद नजर रखना बेहद खास रहा है। यकीन जानिए, 2017 में प्रदेश की कमान संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ 1, 2, 3 या 10 बार अयोध्या नहीं आए, बल्कि अभी तक कुल 62 बार वो श्री राम की धरती अयोध्या धाम पधार चुके हैं। सही सुन रहे हैं आप, 5 जनवरी 2024 को खबर लिखे जाने तक योगी आदित्यनाथ 62 बार श्री अयोध्या धाम पधार चुके हैं। विरोधी इसे सियासत कहते हैं, लेकिन योगी इसे भक्ति कहते हैं और आमजन इसे सौभाग्य कहते हैं, क्योंकि सीएम योगी ने अयोध्या के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और अपने गुरुओं का संकल्प भी पूरा कर दिया। योगी इसे गोरक्ष पीठ की 4 पीढ़ियों के सपने को साकार करने का अवसर मानते हैं। यही वजह है कि 2017 से वो लगातार अयोध्या गए और फिर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो फिर राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए सीएम योगी जुट गए और अब उनके इस संघर्ष को सफलता मिल गई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए सब तैयारी पूरी है। सीएम योगी एक एक चीज की जानकारी ले रहे हैं। पार्किंग से लेकर सभी के खाने, ठहरने और बिजली पानी, साफ सफाई को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ नजरें गड़ाए हुए हैं। और ये सब बस इसलिए क्योंकि आराध्य राजा राघवेंद्र घर में विराजमान होने वाले हैं। अब जब कौशल्या नंदन भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, तो सदियों तक उनके लिए संघर्ष करने वाले एक एक भक्त को याद किया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ के उन बयानों की भी खूब चर्चा हो रही है, जो वो रघुनाथ जी को लेकर हमेशा से देते रहे हैं। आज सीएम का पद संभाल रहे योगी आदित्यनाथ कभी सांसद हुआ करते थे, तो कहा करते थे, कौन सी ताकत है जो रोक पाए मंदिर बनाने से। जब 6 दिसंबर को कोई नहीं रोक पाया, तो मंदिर बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन करके रहेगा, उसमें कोई संदेह हो ही नहीं सकता, किसी को होना ही नहीं चाहिए। फिर इसमें संदेह आपके स्तर पर और फिर इन पूज्य संतों के स्तर पर कहां से संदेह पैदा हो जाता है। ये बयान तो वो सांसद रहते हुए दिया करते थे। आज उनके कार्यकाल में अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और हर तरफ गूंज रहा है जय श्री राम, सिया राम सिया राम। और इसी के साथ पूरा हो रहा है योगी आदित्यनाथ का भी सपना। इसीलिए हम कह रहे हैं, ये एक संत की जिद और सीएम के संकल्प का परिणाम है। अगर योगी ना होते, तो अयोध्या में राम मंदिर भी ना होता। हम लोग इस बात को हमेशा से जानते रहे हैं, जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन चल रहा था, पूज्य संतों के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहा था। और उस समय हम इस बात को कहते थे, अक्सर कहते थे
जिस दिन राम जन्मभूमि समस्या का समाधान भारतवासी स्वयं करते, जिस दिन हर सनातन धर्मावलंबी एक स्वर से अयोध्या की ओर जय श्री राम की होकार करेगा, उस दिन राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। और अभी आपने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी 30 दिसंबर को अयोध्या धाम पहुंचे। पहले अयोध्या की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वहां की सड़कें, एक सिंगल रेल लाइन जाती थी, वहां भी ट्रेन कभी कभी जाती थी। अब देखिए वहां पे चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी हमने दे दी है। केवल बाहर से ही नहीं, अयोध्या के अंदर भी आपको 4 लेन और 6 लेन की सड़कें मिलेंगी। बाईस जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। हजारों वर्ष पहले प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया। रेलवे लाइन डबल लाइन के साथ जोड़ा जा चुका है, और एक स्टेशन का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है। और अब तो अयोध्या और उसके आसपास 5-6 नए स्टेशनों का विकास किया जाएगा, किसी को भी समस्या नहीं। और यही नहीं, सड़क मार्ग से जोड़ लिया गया, रेल मार्ग से जोड़ लिया गया, वायु मार्ग से भी जोड़ लिया गया, और जल मार्ग से जोड़ने की कार्रवाई की मांग कर रहा है।